बोरी बंद लाशें, हर तरफ पेशेवराना कातलों का खौफ, गोलियों की बौछार, बम ब्लास्ट, पेट्रोल बम धमाके। पेट्रोल पंप। ये 19 की हिंदी फिल्मों का सीन नहीं, ये भैया कराची है। कराची का इलाका। अक्षय खन्ना इसमें मरकज़ी किरदार रहमान टिकैत का अदा कर रहे हैं और संजय दत्त चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़्यादा किरदार अदा किया। अगर लियारी गैंग ना होता, लियारी गैंग वार ना होता तो संजय दत्त भी आज इतनी पॉपुलैरिटी ना होती, क्योंकि संजय दत्त की बहुत ज़्यादा जो फिल्में हैं वो लियारी गैंग वार पे बनी हैं। वास्ता फिल्म हो गई, रघु का किरदार अदा किया, और अभी जो चंद दिनों में जो लेटेस्ट जो फिल्म बन रही है चौधरी असलम के नाम पे, जो संजय दत्त इसका मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। इस फिल्म के अंदर जो किरदार अदा किया जा रहा है, जो रियलिटी में जो हुआ वो उसके बरअक्स है। इस फिल्म के अंदर हीरो को विलन दिखाया जा रहा है और विलन को हीरो दिखाया जा रहा है। लियारी गैंग वार इतना फेमस है, इतना मशहूर है कि अगर लियारी गैंग वार ना होता तो संजय दत्त भी इतना मशहूर और उसकी फिल्मों में जो किरदार अदा किए जाते हैं वो भी हिट ना होते। लियारी गैंग वार को समझने के लिए हमें लियारी को समझना होगा कि लियारी क्या है, क्यों लियारी में गैंग वार हुआ। लियारी गैंग वार बलोच माही गिरोह का इलाका है। ये करीबी बंदरगाह के करीब होने की वजह से इस इलाके को बहुत ही अहमियत हासिल थी। क्यों नबील गबूर 4 साल तक अपने हलके में ना जा सका, क्यों एक दिन वो कलेशनकोफ के ज़रिए और बुलेट प्रूफ के ज़रिए इस इलाके में दाखिल हुआ, और वो जानता था कि वो कत्ल भी किया जा सकता। दोनों ने अपने अपने इलाके की हदूद संभाली। अब शुरू होता है असल लियारी गैंग वार, जहाँ पे मुख्तलिफ गैंग वार ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अपनी जगह बना के मंशात फरोशी, भत्ता फरोशी और जुल्म का बाजार सरम गरम किया हुआ था। जिसे चाहते लाते और जिसका चाहते सर काट के लियारी में फुटबॉल बनाकर खेला करते थे, और जिसको चाहते थे कि इसकी लाश का कुछ ना चले तो लाश को तेज़ाब में डालकर जला दिया जाता था। ये सारी डिटेल हम आपको आगे जाके बताएंगे कि किसके सर को काट कर फुटबॉल बनाकर खेला गया और किसके जिस्म को तेज़ाब में डालकर जला दिया गया। लियारी गैंग वार को समझने इसके लिए हमें लियारी को समझना होगा कि लियारी में आम आदमी तो दूर की बात, पुलिस वाला भी जाने से पहले 100 बार सोचता था। लियारी गैंग वार उस वक्त शुरू हुआ जब 2 भाई शैरल और दादल की एंट्री होती है। दादल और शैरल का इतना खौफ होता है कि ये अपने दुश्मनों को बाज़ार में सर काट देते हैं और जिस्म को चौराहों पर लटका देते। दादल ने भत्ताखोरी, मंशात फरोशी और अंडरवर्ल्ड में अपना इतना नाम कमाया था कि ये लियारी में ही बैठकर पूरे कराची को हैंडल करता था। ये इतना जालिम और जाबिर था कि इसके ख़िलाफ़ ना कोई मुकदमा दर्ज होता था, ना कोई गवाही देता था और ना ही कोई सबूत होता था। दादल का एक बेटा जिसने 13 साल की उम्र में अपनी मां को कत्ल कर दिया था और अपने हमसाये को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया था। रहमान टिकैत से पहले एक और नाम आता है दादल। दादल का एक बेटा था जिसे किसी को क्या पता था कि दादल का बेटा दादल से 4 फुट आगे नहीं बल्कि 400 फुट आगे होगा। इसने अपने 13 साल की उम्र में साये को छुरियां मारकर कत्ल कर दी थी और अपनी मां को भी कत्ल बाद पंखे के साथ दिया। दादल की एंट्री से पहले एक और शख्स का नाम ना लिया जाए तो लियारी गैंग वार नामुकम्मल है। गैंग वार में एक किरदार ऐसा है जिसका नाम इकबाल उर्फ बाबू टिकैत पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान था और MSc फिजिक्स। इस ये पढ़े होने की वजह से इसका पूरी दुनिया में अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुक़ था और ये भत्ताखोरी, मंशात फरोशी अपने लियारी में ही बैठकर ही किया करता था। लियारी इकबाल और बाबू टिकैत की कहानी इस कदर अहम है कि इसके ऊपर हमारे हमसाया ममालिक ने
संजय दत्त ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। अगर लियारी गैंग ना होता, लियारी गैंग वार ना होता, तो संजय दत्त भी आज इतनी पॉपुलैरिटी ना होती, क्योंकि संजय दत्त की बहुत ज़्यादा जो फिल्में हैं वो लियारी गैंग वार पे बनी हैं। वास्तव फिल्म हो गई, रघु का किरदार अदा किया, और अभी जो चंद दिनों में जो लेटेस्ट जो फिल्म बन रही है चौधरी असलम के नाम पे, जो संजय दत्त इसका मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। इस फिल्म के अंदर जो किरदार अदा किया जा रहा है, जो रियलिटी में जो हुआ वो उसके बरअक्स है। इस फिल्म के अंदर हीरो को विलन दिखाया जा रहा है और विलन को हीरो दिखाया जा रहा है। इस फिल्म का नाम धुरंधर है, और ये रिलीज़ होने से पहले ही लोगों ने इसका बायकॉट कर दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों ने भी इस फिल्म धुरंधर का बायकॉट किया हुआ है। लियारी गैंग वार इतना फेमस है, इतना मशहूर है कि अगर लियारी गैंग वार ना होता तो संजय दत्त भी इतना मशहूर और उसकी फ़िल्मों में जो किरदार अदा किए जाते हैं वो भी हिट ना होते। लियारी गैंग वार इतना फेमस है, इतना मशहूर है कि अगर लियारी गैंग वार ना होता तो संजय दत्त भी इतना मशहूर और उसकी फ़िल्मों में जो किरदार अदा किए जाते हैं वो भी हिट ना होते। लियारी गैंग वार वो लियारी गैंग वार है जहाँ किरदार पेश होते रहे, एक गया दूसरा आया, दूसरा आया। दादल के बेटे की कहानी हम आगे जाके बताएंगे। उससे पहले एक किरदार और है जो जिसका अगर यहाँ जिक्र ना किया जाए तो लियारी गैंग वार नामुकम्मल है, जिसके अंदर एक नाम आता है हाजी लाला उर्फ लालू पठान। लालू पठान जो है वो रहमान टिकैत का गॉडफादर है, और जब रघु फिल्म जो संजय दत्त की जो किरदार अदा किया है रहमान टिकैत का, उसकी के अंदर जब संजय दत्त एक डॉन को कत्ल कर देता है तो वो एक अपने से बड़े डॉन की छत्र छाया में आ जाता है। इसी तरह जो रहमान टिकैत था ये भी हाजी लाला की सरपरस्ती में आ जाता है, और ये सब मिल के ही लियारी गैंग वार में शामिल हो जाता है, और मंशात फरोशी, भत्ता फरोशी, और देखते ही देखते अगवा बराए तावान में तब्दील हो जाता है। इससे पहले जो हमने बात की इकबाल और बाबू टिकैत की जब कारस्तानियाँ इतनी सर चढ़ के बोलने लगी तो CIA ने इसको कत्ल करने का या गिरफ़्तार करने का मंसूबा बनाया। CIA ने इसको गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार भी उसको उस हालत में किया जब इस पर फालिज का अटैक था। उससे पहले ये सारी ज़िंदगी किसी के हाथ तक ना आया। दहशत और ताकत का नशा सर चढ़ के बोलने लगा तो दादल को इकबाल बाबू टिकैत ने दादल को बीच बाज़ार में काट दिया और उसको कत्ल कर दिया। दादल के बेटे सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान टिकैत की कहानी ये इतना जालिम और जाबिर था कि इसने जुल्म की दास्तां मंगोलों पर गालिब आ जाए और मरवाती इसके पांव दबाने लगे। ये मसीहा और नेक्स्ट समझा जाने वाला रहमान टिकैत इतना संगदिल था कि इसने अपनी माँ को कत्ल करके इसे पंखे के साथ लटका दिया। इसने अपने मामूली झगड़े पर अपने हमसाये को भी छुरियां मारकर कत्ल कर दिया था। रहमान टिकैत को सियासतदानों की पुष्टपनाही हासिल थी। ये सियासतदानों के कहने पर इनको अगवा करता था, इनको कत्ल करता था, और इसकी मुख्तलिफ थानों में किसको पैसे देने हैं किसको नहीं देना है ये सारे मामलात रहमान टिकैत ने संभाले हुए थे। रहमान टिकैत का पीपल्स पार्टी के साथ क्या ताल्लुक़ था और ये किस किस के कहने पे क्या क्या काम करता था, इसने गिरफ़्तारी के दौरान क्या क्या मालूमात दी, वो सारा कुछ उसने बता दिया कि वो किसके कहने पे क्या करता था और क्यों कत्ल किया करता था। हाजी लालू उर्फ लालू पठान जो है वो रहमान टिकैत को अपनी छत्र छाया में ले लेता है, अपनी सरपरस्ती में ले लेता है, और ये मिल के कराची लियारी गैंग को संभालते हैं और वहाँ पे कत्ल गारत, मंशात फरोशी, अगवा बराए तावान में इन्होंने बदल दिया। ये लोगों को अगवा करते थे और उनसे भारी भरगम तावान भी वसूल किया करते थे। जब ये इनका लियारी गैंग वार अरूज पर था तो रहमान टिकैत ने
हाजी लाला के पास 1 करोड़ रुपया रखवाया हुआ था, जिसे के मांगने पर रहमान डकैत को हाजी लाला ने गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तार करने के बाद जब रहमान डकैत जब वापस आया तो इसने हाजी लाला से दूरी इख्तियारी कर ली और एक अपना अलग गैंग बना लिया। अलग गैंग बनाने के बाद इसने अफशानी गली की अतराफ़ का इलाका ले लिया और हाजी लाला ने कबाड़ी बाज़ारों का इतराफ़ का एरिया ले लिया। दोनों ने का एरिया डिवाइड हो गया और अपनी अपनी जगह पे मनशात फरोशी और भत्ता फरोशी का काम करने लगे। दोनों ने अपने अपने इलाके की हदूद संभाली। अब शुरू होता है असल लियारी गैंग वार, जहाँ पे मुख्तलिफ गैंग वार ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अपनी जगह बना के मनशात फरोशी, भत्ता फरोशी और जुल्म का बाज़ार सरम गरम किया हुआ था, जिसे चाहते लाते और जिसका चाहते सर काट के लियारी में फुटबॉल बनाकर खेला करते थे और जिसको चाहते थे कि इसकी लाश का कुछ पता चले तो लाश को तेज़ाब में डालकर जला दिया जाता था। ये सारी डिटेल हम आपको आगे जाके बताएंगे कि किसके सर को काट कर फुटबॉल बनाकर खेला गया और किसके जिस्म को तेज़ाब में डालकर जला दिया गया। ये होती है उज़ैर बलोच की। उज़ैर बलोच के वालिद के कत्ल के बाद रहमान डकैत उज़ैर बलोच को अपने गैंग में शामिल कर लेता है। रहमान डकैत का असल रसूख आपको आगे जाके मिलेगा कि उसका सियासतदानों के साथ इतना मेल जोल था। क्यों पीपल्स पार्टी के साथ इतना मेल जोल था? जब बेनज़ीर पाकिस्तान आई और यहाँ पे जब जलसे के अंदर उनके ऊपर अटैक किया गया तो रहमान डकैत ही था जिसने बेनज़ीर को बचाया और वहाँ पे 150 से ज़्यादा अफराद कत्ल हो गए, यानी कि मर्डर हो गए, उसमें बम ब्लास्ट में मारे गए। उसकी बेनज़ीर की सिक्योरिटी गार्ड की टीम का जो इंचार्ज था वो रहमान डकैत ही था। जो रहमान डकैत सर रसूख था तो उसने बेनज़ीर को बचाया और इसका सिक्योरिटी इंचार्ज था। अब ये दौर था रहमान डकैत का, क्योंकि रहमान डकैत का ना सिर्फ सियासतदानों के साथ पूरे कराची में उसका असर रसूख माना जाता था, क्योंकि उसका गैंग का जो तरीक़ेकार और जो वसी तरीन था वो बहुत नेटवर्क ज़्यादा बढ़ गया था। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अंडरवर्ल्ड के साथ भी उसका ताल्लुक़ था। रहमान डकैत ने अपने सारे दुश्मनों को या तो कत्ल कर दिया था या उसने अपने दुश्मनों को जेल में बंद कर दिया था। रहमान डकैत इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका था कि पूरे कराची में चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो या किसी भी किस्म के इलेक्शन हो वो उसके बगैर मुकम्मल नहीं होते थे। उसका पूरा नेटवर्क कराची में रहमान डकैत का जब अरसर रसूख इतना बढ़ गया तो पीपल्स पार्टी को उससे खौफ आने शुरू हो गया और पीपल्स पार्टी ने जब लियारी में अपना जो वोट बैंक था वो जाते हुए देखा तो इस वक्त एंट्री होती है चौधरी असलम की। चौधरी असलम लियारी पर एक बहुत बड़ी तादाद में हमला आवर हो जाता है। चौधरी असलम अपनी पूरी टीम के साथ और रेंजर के साथ वहाँ पे हल्ला बोलता है और इतनी तादाद में गोलियाँ चलती हैं, इतने लियारी में सितारे नहीं चमक रहे थे कि जितने वहाँ पे गोलियों की बौछार हो रही। चौधरी असलम ने लियारी पर हमला किया और इसके अंदर उस जो रहमान डकैत था वो चौधरी असलम से भी 4 हाथ आगे था। उसने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनके चौधरी असलम की सारी मूवमेंट को देख रहा होता है और इनके ऊपर इतनी गोलियों की बौछार करता है और इनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद चौधरी असलम ने ठान ली कि मैंने इसको गिरफ़्तार करना है और जब मुखबरों के मुंह खोल दिए, करोड़ों की बारिशें कर दी, इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको इनामात से नवाजा जाएगा और इसको बलूचिस्तान के एक इलाके से गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद जब इसको पांजे पड़े और ऐसी इसको अज़ियत दी तो इसने सब अपने मुकदमात जो केसेस थे वो अपने ऊपर ले लिए और एक एक बात बता दी और सारे मुकदमात को एतराफ़ कर लिया। रहमान डकैत ने 5 करोड़ रुपए रिश्वत दी और वहाँ जेल से फ़रार हो गया।
जेल से फरार होने के बाद चौधरी असलम ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि इसको अब गिरफ़्तार नहीं करना। फिर उसने एक ऐसे चाल बुने, ऐसे मुखबर बनाए, और जब उसको पता चला कि ये बलूचिस्तान से कराची वापस आ रहा है तो उसको जौहर के पास आके रोक लेते हैं और वहाँ पे पुलिस मुकाबला शुरू हो जाता है। पुलिस मुकाबले के अंदर रहमान टिकैत को मार दिया जाता है, रहमान टिकैत को कत्ल कर दिया जाता है। ये वही चौधरी असलम है जिसके ऊपर आजकल इंडिया इस पे फ़िल्म बना रहा है जिसका नाम धुरंधर है, और इसके जो मरकज़ी किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं, और रहमान टिकैत का किरदार जो है शेख खन्ना निभा रहे हैं। इस फिल्म के अंदर वो कुछ नहीं दिखाया जा रहा है जो असल में दिखाना चाहिए। फिल्म के अंदर उन्होंने उल्टा पेश किया कि हीरो को विलन दिखाया जा रहा है और विलन को हीरो बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। अगर आप ये धुरंधर फिल्म को देखें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने फ़िल्म जो बनाई है वो वाकई हकीकत पर मबनी बनाई है या नहीं बनाई। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।